हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि हरियाणा जीके से रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, और 24 पार्ट के अंदर बहुत ही अनटच लेवल के क्वेश्चन दोस्तों हमने अपडेट कर दिए हैं। वो पार्ट दोस्तों आपने नहीं देखे हैं तो उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है न्यू क्वेश्चन के नाम से, वो जरूर देख लें। और दोस्तों, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। उसके अंदर दोस्तों जल्द हम जो है ये सारी की सारी पीडीएफ जो है वो वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख सैनिक अगार तथा प्रमुख रेलवे जंक्शन है। हरियाणा की दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रमुख अगार, सैनिक अगार व प्रमुख रेलवे जंक्शन। दोस्तों 1857 की क्रांति की बात करें हम तो अंबाला छावनी का बहुत बड़ा योगदान जो है उसमें माना जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों डी रहेगा अंबाला। भारत का एक प्रमुख सैनिक अगार जो है और प्रमुख रेलवे जंक्शन जो है वो अंबाला के अंदर स्थित है। अंबाला जिसकी कैंट की या अंबाला छावनी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.25 लाख पदों व मंत्रों की रचना किसके द्वारा की गई। दोस्तों आप भी पार्टिसिपेट करें इस क्विज के अंदर। आपके कितने क्वेश्चन जो है होते हैं कृष्ण काव्य से रिलेटेड, दोस्तों सूरदास से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, और 27 में सहस्त्र लोक से जुड़े भी सूरदास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा, संत सूरदास। 1.25 लाख पदों व मंत्रों की रचना किसके द्वारा की गई है, संत सूरदास के द्वारा की गई है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 1860 में कहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने अपना दरबार लगाया था। लॉर्ड कैनिंग ने अपना दरबार लगाया था जहाँ से डाक सेवा जो है वो शुरू की गई थी। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन सी रहेगा, अंबाला से। जनवरी 1860 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अंबाला में एक दरबार लगाया गया था, और उसी के दौरान वहाँ से डाक सेवा जो है वो प्रारंभ की गई थी। तो डाक सेवा से रिलेटेड भी अंबाला से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, और लॉर्ड कैनिंग के दरबार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी अंबाला से ही पूछा जाता है। राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि दोस्तों कल एक क्वेश्चन हमने किया था कि साइंस सिटी किसे कहते हैं। तो नई साइंस सिटी की हम बात करें तो गुरुग्राम को कहते हैं। पुरानी साइंस सिटी हमारी अंबाला है दोस्तों। अब नई जो साइंस सिटी जो स्थापित की जा रही है वो गुरुग्राम के अंदर स्थापित की जा रही है। दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों कवर कर लें, क्योंकि एचएससी में कैसे भी उलझा के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोसी पहाड़ी का प्राचीन नाम है। डोसी की पहाड़ी की दोस्तों हम प्राचीन नाम की बात करें तो राइट ऑप्शन बी रहेगा, आर्चिक की पहाड़ी के नाम से भी डोसी पहाड़ी को जाना जाता है। डोसी तीर्थ दोस्तों और डोसी पहाड़ी, डोसी पहाड़ी के ऊपर ही डोसी तीर्थ बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी रहेगा, आर्चिक पहाड़ी के नाम से भी डोसी पहाड़ी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कहाँ पर एक प्राचीन सरकारी धातु कार्यशाला भी स्थित है। बहुत प्राचीन सरकारी धातु कार्यशाला दोस्तों स्थित है, बहुत प्राचीन है, इसलिए ये क्वेश्चन हमें कवर करना जरूरी है, जो आज भी विद्यमान है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसमें बी रहेगा, ये जो प्राचीन सरकारी धातु कार्यशाला जो है ये अंबाला के अंदर स्थित है। राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा। वैज्ञानिक उपकरणों का शहर जिसे कहा जाता है, मिक्सी सिटी के नाम से भी जिसको जाना जाता है। हरियाणा लोक मंच की स्थापना कब हुई। हरियाणा लोक मंच की स्थापना की बात करें तो दोस्तों राइट ऑप्शन ए रह जाता है हमारा 1963 के अंदर। और हरियाणा के अंदर जो प्रथम कोटल मिल फतेहाबाद के अंदर लगाई गई थी वो भी दोस्तों 1963 के अंदर लगाई गई थी, जो हमने जस्ट क्वेश्चन कवर किया था पिछली वीडियो में, ट्रिकली वीडियो जो हमने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रजिया बेगम के नाम का गुबंद कहाँ स्थित है। रजिया बेगम दोस्तों जिसकी जो है 1240 के अंदर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो रजिया बेगम के गुबंद का नाम यहाँ पर पूछा गया, तो जहाँ पे उसका मकबरा बना हुआ है वह उसी मकबरे के अंदर दोस्तों इनका गुबंद बना हुआ है। राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा, कैथल की हम बात कर रहे हैं। रजिया बेगम के नाम का गुबंद जो है कैथल के अंदर स्थित है, जहाँ जो है शिव पार्वती का एक बहुत बड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्य में नाथ संप्रदाय के के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। नाथ जो संप्रदाय है उसके ग्रंथ जो लिखे गए हैं, नाथों से और साधुओं से जुड़े हुए क्वेश्चन रोहतक से रिलेटेड ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। और जहां आप कंफ्यूज हो तो वहां से हमें जो है नारनौल, एक तो दोस्तों नारनौल एक रोहतक, नाथ से जुड़े हुए क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन डी रहेगा, शारदा लिपि से। राज्य में नाथ संप्रदाय के ग्रंथ जो है वो शारदा लिपि में लिखे गए हैं। किस भाषा या ये किस लिपि में लिखे गए हैं, ऐसे बनता है क्वेश्चन, किस लिपि में लिखे गए, तो शारदा लिपि के अंदर ये दोस्तों जो ग्रंथ है वो लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी की हम बात करें तो दोस्तों चरखी दादरी जो है वो फेमस है। दादरी से रिलेटेड दोस्तों दादुर जो मेंढक से निकला है। और दोस्तों एक हमने क्वेश्चन कवर किया था, दादरी में चरखी जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा आंसर इसका।
जो चरखी दादरी है, पहले दादरी था, फिर दादरी के अंदर चरखी जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों में से हम समय समय पर सेल्फ टेस्ट लेते रहते हैं, क्योंकि आपने कितना पीछे का कवर किया है ये भी बहुत जो है इसका बड़ा योगदान रहता है। नमक सत्याग्रह आंदोलन में कौन सर्वाधिक सक्रिय रहे? नमक सत्याग्रह आंदोलन की दोस्तों हम बात करें तो राइट ऑप्शन बी रहेगा, पंडित नेकीराम शर्मा जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे, और 2 मई 1930 को दोस्तों इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। 2 मई 1930 को इनको गिरफ्तार भी किया गया था। नमक सत्याग्रह आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा, नमक सत्याग्रह आंदोलन में जो है कौन सर्वाधिक सक्रिय रहे? पंडित नेकीराम शर्मा। 2 मई 1930 को दोस्तों इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस शहर का पटेल पार्क और सिटी पार्क पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है? यहाँ पर पटेल पार्क और सिटी पार्क भी दोस्तों जो पूरे भारतवर्ष या पूरे प्रदेश राज्य के अंदर जो है हरियाणा राज्य के अंदर फेमस है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा, ये अंबाला के अंदर है। पटेल पार्क और सिटी पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? अंबाला के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? पुरस्कारों से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन अब ज़्यादा बार पूछे जाने लगे हैं, जैसे हरियाणा गौरव साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों वो दिया जाता है उर्दू के क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाँ, हाल ही का जो हाल ही से जुड़ा हुआ, और हाल ही से जुड़े हुए क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पुरस्कार राशि दोस्तों इसमें 1 लाख रुपए दी जाती है, और 1980 और 81 के अंदर ये स्थापित किया गया था, और रामकृष्ण तमन्ना को ये पहला पुरस्कार दिया गया था, हाल ही पुरस्कार। ठीक है, हाल ही दरगाह या हाल ही मकबरे या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पानीपत से जुड़े हो जाते हैं। एक दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार है, हरियाणवी भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है, 1 लाख रुपए की राशि उसमें दी जाती है। और प्रथम जो पुरस्कार दिया गया था लक्ष्मीचंद, वो देवी शंकर प्रभाकर को दिया गया था। किसको? देवी शंकर प्रभाकर को। तो वो भी क्वेश्चन हमें कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों जैसे और भी क्वेश्चन बनते हैं, लाला देशबंधु गुप्त सम्मान है, हरियाणा गौरव सम्मान है। एक दोस्तों हमारा जो ये क्वेश्चन बनता है, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो संस्कृत विकास से जुड़ा हुआ है, और 1.5 लाख की राशि दोस्तों उसमें दी जाती है। प्रो कृष्ण शर्मा को दोस्तों ये पहला पुरस्कार दिया गया था। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार की हम बात करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। हरियाणा में किस नगर को शेरशाह भूमि के नाम से जाना जाता है? हरियाणा का नगर दोस्तों पूछा गया है जिसको शेरशाह की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा, नारनौल। नारनौल के अंदर दोस्तों जो एक अंग्रेज था विसेंट स्मिथ के नाम से दोस्तों ये अंग्रेज था। इसने जो है जो शेरशाह जो थे इनको शेरशाह की भूमि से नारनौल को नवाजा गया था। ठीक है, तो विसेंट स्मिथ ने ये बात कही थी कि नारनौल जो है वो किसकी भूमि है? वो शेरशाह की भूमि है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा, नारनौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उषा सिलाई मशीन उद्योग जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, प्रथम जो सिलाई मशीन बनाई थी वो वाई सेंथानाल ने बनाई थी, वाई सेंथानाल ने दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम जो मशीन बनाई थी सिलाई मशीन वो वाई सेंथानाल ने 1755 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1755 में। और दोस्तों 1935 के अंदर जो उषा, इसका तो राइट ऑप्शन ए ही रहेगा, अम्बाला। ठीक है, तो जो पहला उषा सिलाई मशीन का उद्योग लगाया था वो दोस्तों कलकत्ता के अंदर लगाया गया था। कलकत्ता के अंदर कब लगाया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1935 के अंदर लगाया गया था पहला, जो पूरे भारतवर्ष की बात करें। फिर दोस्तों उसकी यूनिट जो है आने शुरू हो गई थी, तो सबसे पहली यूनिट जो आई थी वो अंबाला के अंदर आई थी। तो उषा सिलाई मशीन उद्योग जो है पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध रहा है, और यहाँ से बहुत सारी उषा की मशीनें जो है अन्य राज्यों के अंदर जो है वो भेजी जाती है। तो कलकत्ता के अंदर दोस्तों सबसे पहला उद्योग उषा का लगाया गया था, और वाई सेंथानाल ने जो है उषा ये क्या नाम सिलाई मशीन की जो है वो खोज की थी, और 1755 के अंदर ये खोज की गई थी। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य के प्रथम नाथ साहित्यकार कौन थे? हरियाणा राज्य के प्रथम नाथ साहित्यकार की बात करें, राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा, संत चौरंगी नाथ जो थे वो हरियाणा के प्रथम नाथ साहित्यकार थे, और इनके द्वारा दोस्तों योगराज नाथ का भी नाम लिया जाता है। संत चौरंगी नाथ दिया जाए वो भी राइट ऑप्शन रहेगा, और योगराज का नाम दिया जाए संत योगराज नाथ, तो वो भी राइट रहेगा। ये दोनों के दोनों दोस्तों प्रथम नाथ साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनंगपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? अनंगपुर बांध दोस्तों यमुना नदी पर बना हुआ है। राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? डी रहेगा, यमुना नदी पर ये बना हुआ है। और पूछ लिया जाए दोस्तों ये कहाँ बना हुआ है, तो फरीदाबाद के अंदर बना हुआ है। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी हमें कवर करना जरूरी है। अनंगपुर बांध यमुना नदी पर फरीदाबाद के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खेती के रकबे को नियत करने व उसका राजस्व नियत करने की शुरुआत किसके शासनकाल में शुरू हुई?
तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी हो जाता है, अकबर के शासनकाल में खेती के रकबे को नियत करना व उसके राजस्व को नियत करने की जो पद्धति जो है वो अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। और दहसाला पद्धति भी दोस्तों इनके शासनकाल में ही शुरू हुई थी। दहसाला पद्धति भी हमें कवर करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दहसाला पद्धति से जुड़े हुए भी अकबर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के प्रथम सफल उपन्यासकार कौन थे? प्रथम उपन्यासकार दोस्तों अलग क्वेश्चन बनता है, यहाँ से प्रथम सफल उपन्यासकार पूछा गया है। राइट ऑप्शन डी रहेगा, मोहन चोपड़ा। मोहन चोपड़ा जो है हरियाणा के प्रथम सफल उपन्यासकार माने जाते हैं। और इनके दोस्तों बहुत सारे उपन्यास है, जैसे टूटा हुआ आदमी, बंद दरवाजे, सुबह से पहले, ये नए लोग, ठीक है, ये बहुत सारे उपन्यास इनके बनते हैं जो एग्जाम में जो है पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का जंग ए मैदान किसे कहते हैं? हरियाणा के जंग ए मैदान की दोस्तों हम बात करें तो नसीबपुर, नारनौल के से 3 किलोमीटर दूर दोस्तों एक गांव है नसीबपुर। वहां पर दोस्तों ब्रिटिश स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो है एक बहुत जो है भयावह यानी भयंकर युद्ध हुआ था। उनके अंदर दोस्तों 5,000 से ज़्यादा जो लोग थे, जो सैनिक थे, वो मारे गए थे। तो यहाँ बताया जाता है कि दोस्तों यहाँ की सारी धरती, नसीबपुर की जो एरिया की सारी धरती है वो खून से लाल हो गई थी। तो खूनी भी धरती भी दोस्तों नसीबपुर को कहा जाता है। और हरियाणा का जंग ए मैदान भी दोस्तों नारनौल को कहा जाता है। तो यहाँ इससे ये क्वेश्चन दोस्तों हमें कवर करने जरूरी है। और यहाँ श्रद्धांजलि पार्क बनाया गया है। इन जो योद्धाओं ने जो यहाँ पर शहीदी अपनी दी है, इनकी याद में दोस्तों यहाँ पे एक श्रद्धांजलि पार्क भी बनाया गया है। तो दोस्तों नारनौल से 3 किलोमीटर दूर नसीबपुर है, उसको दोस्तों जंग का मैदान जो है हरियाणा के जंग ए मैदान की संज्ञा दी गई है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों ये रहेगा नारनौल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में 14 की साल का मुहावरे का अर्थ क्या है? 14 की साल का मुहावरे का अर्थ सिंपल है दोस्तों, राइट ऑप्शन बी रहेगा, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में 14 की साल जो है किसको कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से स्थल चोर गुबंद का निर्माण किसने करवाया? यानी दोस्तों चोर गुबंद को साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 ये क्वेश्चन कवर करना जरूरी है। और साइन बोर्ड का निर्माण या चोर गुबंद का निर्माण, दोनों से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों डी रहेगा, ठीक है। जमाल खान ने जो है साइन बोर्ड या चोर गुबंद का निर्माण करवाया था। और यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर आना जाना मना है, इस चोर गुबंद के आना, क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था, जो चोर करके चोर जो थे भी उसके अंदर ये एक बावड़ी टाइप था और इसके अंदर छिप जाते थे, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हाल ही में देखें तो इसके अंदर आना जाना मना है। और इसके निर्माण का अभी तक किसी को पता नहीं लगा कि इसका निर्माण किस वर्ष या किसके शासनकाल या कैसे हुआ था। इसका निर्माण आज तक किसी ने जो है किसी बुक्स या किसी जो है नोट्स के अंदर अभी तक हमने नहीं देखा। और गूगल ड्राइव सब कुछ करके देख लिया, तो इसका निर्माण का अभी तक पता नहीं चला। तो इसका निर्माण करवाया था जमाल खान के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर की बात करें तो दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। राइट ऑप्शन ए रहेगा, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी मुगल शासक को जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों ये रहेगा औरंगजेब। वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर दें। और ये हमारे 25 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं एक डिटेल के साथ। थोड़े थोड़े इनके साथ मिले जुले क्वेश्चन हमें कवर करने दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि थोड़े थोड़े और आंकड़े भी कवर हो जाएं। ले लेते हैं दोस्तों कल की वीडियो में से एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट। तो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, राज्य के किस जिले के गांव मसालों पर आधारित है? मसालों पर आधारित, सौंफ, चिकनी, ऐसे ऐसे नाम दोस्तों हमने कल पढ़े थे। किस जिले के वो गांव है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अंबाला है, चरखी दादरी है, फतेहाबाद है या कैथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बताना है, रानी की खिड़की नाम से प्राचीन प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? रानी की खिड़की दोस्तों, और हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, कलसिया का किला, ठीक है, जो अपने टाइम में बहुत न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। पाकिस्तान तक के लोग यहाँ पे दोस्तों न्याय करवाने के लिए आते थे। तो न्याय के लिए प्रसिद्ध रियासत कलसिया के किले को भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, थर्ड नंबर, बाबा हीरालाल की हवेली कहाँ स्थित है? अम्बाला में, रोहतक में, झज्जर में और भिवानी से। ये भी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। दोस्तों सारे के सारे पार्ट जरूर देखें, आप पार्ट नहीं देखोगे तो ये एक पार्ट देखने का कोई मतलब नहीं है। प्राचीन तालाब जो स्नान के लिए प्रसिद्ध था, अनंगसर तालाब कहाँ स्थित है? अनंगसर तालाब दोस्तों आपको बताना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दारूहेड़ा, थानेसर, जगाधरी, टोहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन बताना है आपको, हरियाणा का किराना तालाब कहाँ स्थित है? हिसार, लोहारू, भिवानी या अम्बाला। तो ये इतने क्वेश्चन दोस्तों आपको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करने हैं। पिछले पार्ट में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।